हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज की क्लास थोड़ी सी छोटी पर इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज हियर वी आर कवरिंग द स्मॉल टॉपिक, या वी कैन से स्मॉल डायपोल टॉपिक। नहीं नहीं सर, इलेक्ट्रिक, ओके इलेक्ट्रिक टॉपिक, नहीं नहीं इलेक्ट्रिक डायपोल टॉपिक। ठीक है, तो हियर वी आर कवरिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया था, फर्स्ट वी विल डिस्कस द माइंड मैप, after that the concept, after that if the simulation is available over there, and last one it is the form of numerical। तो इसी फ्लो में अपन आज क्लास को चलाने वाले हैं। तो बच्चों ये रही आपकी क्लास जिसका नाम है आज का इलेक्ट्रिक डायपोल। अब क्वेश्चन ये आता है सर सबसे पहले कि इसके पहले माइंड मैप डिस्कस करते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ डायपोल। आइए, तो सबसे पहले आता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। अरे सर ये कहां से ले आए आप, क्लास 11th में बच्चों ये, ठीक है ना। डायपोल क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा टॉर्क के फॉर्म में, आपको याद होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, जहां आपने सर ने बताया होगा आपको कि भाई टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए जल्दी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था इन क्लास 11th, ठीक है ना। बट स्टिल दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू कांट स्किप इट भैया। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू कितना था बच्चों, एफ इंटू डी था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ऑब्वियसली वी कैन कंसीडर। तो इसमें कुछ कुछ अपने पास में इंट्रैक्शंस थे। पहले था अपने पास में फील्ड इंट्रैक्शन, फिर था एनर्जी फार्मूला, फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड लास्ट वन इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसके पर्सपेक्टिव में जो है अपन डिफाइन करते थे किसको बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को। नेक्स्ट, राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग क्योंकि दिस इज नॉट अवर सिलेबस करंटली, है ना। मैं क्लास 11 के वीडियो बनाने वाला हूं अपकमिंग वीडियोस में, तो आप चाहें तो वहां भी आके पढ़ सकते हैं, आई विल डिस्कस। नेक्स्ट आएगा बच्चों यहाँ पे टॉर्क, ऑब्वियसली एज आई डिस्कस्ड ऑलरेडी। इसमें फार्मूला आएगा सबसे पहले आपका रोटेशनल फार्मूला, देन वी हैव द टॉर्क फार्मूला, फिर अलाइनमेंट टेंडेंसी एंड जीरो टॉर्क कंडीशन, ठीक है ना। टॉर्क तो आपको पता ही होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, रोटेशनल मोशन में एक फोर्स लगा इधर, एक फोर्स लगा इधर, तो बॉडी क्या होने लगती है, रोटेट होने लगती है। अरे भाई ऐसी होगी ना रोटेट, एक फोर्स किधर लगेगा, इधर, एक फोर्स लगेगा इधर, ये देखिए बॉडी क्या होगी, रोटेट। पढ़ा होगा ना आपने, याद होगा, याद तो होगा पर याद नहीं है, ऐसे करके लगता था, याद है रोटेशनल मोशन में। चलिए, हाँ दिस इज आल्सो इन आवर 11th क्लास। अब आने वाले हैं अपन 12th क्लास पे, उड़ के आ जाते हैं भैया जल्दी से। तो अपने पास में अपना जो आज का टोटल कंडीशन है वो अपना माइंड मैप इधर बना हुआ है। फर्स्ट डेफिनेशन चार्ज अरेंजमेंट को लेके और सेपरेशन डिस्टेंस को लेके। देखिए चार्ज और डिस्टेंस ही डायपोल को डिसाइड करती है, ठीक है ना। आई विल डिस्कस, डोंट वरी, मैं करूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट आएगा डायपोल मोमेंट मेरे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड फार्मूला, डायरेक्शन कन्वेंशन एंड एसआई रूट, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन आवर क्लास, आई मीन टू से इन दिस क्लास, ठीक है ना। तो ये जो होलसेल कंसेप्ट है दैट इज आवर कंसेप्ट, और दिस इज कंसेप्ट जो कि ये वाला कंसेप्ट था मेरे बच्चों, कौन सा वाला, ये वाला, ये था क्लास 11th का। तो यदि आप माइंड मैप को आपको बनाना है इन योर कॉपी, यू कैन मेक इट, क्योंकि दिस विल हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। यू कैन अंडरस्टैंड कि वेयर आई यूज द इलेक्ट्रिक डायपोल इन 11th क्लास और दिस इज योर 12th क्लास, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लर्निंग आउटकम्स पे अपन। तो ये तो काम चीज लगी नहीं मुझे लर्निंग आउटकम्स, अपन डायरेक्टली मूव करते हैं कंसेप्ट पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब यदि अपन बात करें बच्चों कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल से आप क्या समझते हैं, या डायपोल का मतलब क्या होता है। देखो डाई मतलब होता है दो, और पोल का मतलब होता है जिसके दो पोल हो। अब आप बोलेंगे सर ये तो आप हमें मैग्नेट पढ़ाने लगे कि मैग्नेट में पोल होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ऐसे ही बच्चों हमारे फिजिक्स में भी तो होते हैं, आई मीन टू से इलेक्ट्रिसिटी में भी होते हैं। क्या होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, नहीं नहीं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। इसका मतलब सर ये हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ में मैग्नेटिक डायपोल भी होता है क्या, 100% होता है, जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी इस चैप्टर में अपने पास में आया हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो वी हैव द डेफिनेशन, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट मेरे बच्चों। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। देखिए पॉइंट चार्जेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, है ना, रिगार्डिंग द पॉइंट चार्जेस।
ऑब्वियसली पॉइंट चार्जेस मैंने काफी डीप में बताया था आपको कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। हमको क्लास 11 में क्या था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, यहाँ क्या है, पॉइंट चार्ज है। कंफ्यूज मत होना बेटा, आई एम जस्ट एक्चुअली टीचिंग यू इन पैरेलली क्लास 11th एंड 12th, बिकॉज देखो फिजिक्स को यदि आपको पढ़ना है बेटा तो यू हैव टू मेक द चेन इन योर माइंड। इफ यू आर नॉट मेकिंग द चेन तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स की कैसी बनती है बेटा, चेन टू चेन बनती है। आप यदि सोच रहे हैं कि एक टॉपिक स्किप करके मैं दूसरे टॉपिक को स्टडी कर लूं, देन यू कांट अंडरस्टैंड। इफ यू स्किप द वेव इन योर क्लास 11, यू कांट अंडरस्टैंड द एसी करंट इन 12th क्लास। ये ध्यान रखना, क्योंकि एसी करंट तब समझ में आएगा जब आपको 11th क्लास का वेव अच्छे से आता है। तो बोथ क्लास आर पैरेलल टू ईच अदर, या वीकेंड से एक दूसरे की कैसी है वो बताइए भाई साहब, पूरा क्लासेस है, ठीक है ना। एक क्लास के बिना दूसरी क्लास में आप स्टडी नहीं कर सकते, एक कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए आप ध्यान देना, मैं मेरी क्लासेस में क्लास 11 के बारे में भी डिस्कस करता हूं ताकि आप अपने माइंड को लिंक कर पाए उस क्लास से, ठीक है ना। इसलिए मैंने पॉइंट जो चार्ज है उसके साथ में मैंने क्या बोला, पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी ऐड किया है ताकि तुम्हारी लिंक पूरी तरह कैसी रहे, बिल्कुल बनी रहे, तुम्हारा माइंड कहीं से कहीं तक डाइवर्ट नहीं हो। क्योंकि फिजिक्स में वही बच्चा ही एक अच्छे नंबर ला सकता है, नॉट ओनली इन दिस एग्जाम, इन देयर कॉम्पिटिटिव इन एनी अदर एग्जाम, जो कि बहुत वेल फोकस्ड है। अनफोकस बच्चों के लिए क्लास नहीं है भाई, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, फिर परेशान हो रहा हो तुम, सिर्फ परेशान, ठीक है ना। सॉरी टू से बट इज द हार्श रियलिटी ऑफ फिजिक्स, है ना। यू शुड बी वेल फोकस्ड इफ यू आर स्टडिंग द फिजिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो फॉर 30 मिनट्स। बिफोर दैट ऑब्वियसली आई वाज मेकिंग द वीडियो फॉर 1 hour, बट राइट नाउ आई एम मेकिंग द वीडियो हाफ एन आवर, ताकि बच्चा उस वीडियो को देखे, वेल फोकस तरीके से देखे। तो फोकस करिए बोर्ड पे, आइए स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, चार्जेस कैसे, इक्वल और अपोजिट है, ठीक है ना। मतलब कि मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर चार्जेस कैसे, इक्वल और अपोजिट, जस्ट लाइक यू कैन से प्लस माइनस 1। तो इधर कितना है बच्चों 1, इधर कितना है -1, ठीक है ना। कुलाम लिख लो, ठीक है ना, माइक्रो कुलाम लिख लो, ऐसे फर्क पड़ता नहीं। यू नो द मीनिंग ऑफ कुलाम, इसका ऑलरेडी क्लास बना दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये +1 क्या हो जाएगा बच्चों, -1, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को इसमें होना भी नहीं चाहिए। अब लिखा सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a, डिस्टेंस किसी दोनों के बीच की 2a, तो इनको क्या बोलेंगे बच्चों, अपन डायपोल बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब दो चार्जेस है जिनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, मिनिमम डिस्टेंस, यू कैन से लाइक दिस वन, और चार्जेस कैसे हैं, ऑलरेडी पॉइंट चार्जेस हैं, तो इनको बोलेंगे अपन डायपोल। और मिड पॉइंट ऑफ द लोकेशन, ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी यार, है ना, इस q एंड -q इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द डायपोल। इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, सेंटर ऑफ द डायपोल बोलेंगे। अब एक बात मेरे को आपसे पूछना है ना, इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं कि अपन बस डेफिनेशन पढ़ा के आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा डीप में तो पढ़ेंगे यार, मजा आएगा। देखो एक मैं पूछना चाहता हूं कि यदि यहां पे मैं ऐसे लिख दूं कि भाई इस पे चार्ज है 2 कूलम, ठीक है, और इस पे जो चार्ज है इस पे, इस वाले पे वो है -2 कूलम, तो मेरे बच्चों यदि मैं इसका एक सम करूं, या वीकेंड से अलजेब्रिक सम करूं, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पे जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या वो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए बताइए। यदि मैं दोनों का वेक्टर सम 0 कर दूं, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि इस पे चार्ज है +2 कूलम, इस पे चार्ज है -2 कूलम, तो क्या इनका वेक्टर सम तो 0 हो गया। मतलब चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि नहीं होगा, और यदि होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। इसका आंसर बताओ मुझे। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ईमानदारी के साथ, इफ यू नो द आंसर। इफ यू आर नॉट गिविंग द आंसर, आई थिंक फिर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। पर इफ यू आर गिविंग द आंसर, यू आर माय बेस्ट स्टूडेंट, है ना, बिल्कुल आप इंटेलिजेंट हो, दैट्स व्हाई यू आर गिविंग द आंसर। बता पाओगे, जल्दी बताओ, बता पाओगे क्या, जल्दी बताइए। पहले बताओ कि होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए, होगा कि नहीं होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो बेटा चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस जो होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे तो वो सेपरेट होंगे ना भाई साहब। भले आप बोल दिए कि सर ये दोनों डिस्टेंस जो 2a दिया हुआ है ये बहुत मिनिमम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्टिल दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वेदर देयर अलजेब्रिक सम इज 0। भले ही उनका एल्जेब्रिक कैसा आएगा बेटा, 0 आएगा, बट
बट बट क्या होगा इसमें, जल्दी बताइए। बट द रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस विल नॉट बी जीरो, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से क्या है, कैसे हैं, सेपरेट करे हुए हैं, तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो कभी नहीं हो सकता, वेदर दे आर पॉइंट चार्ज, वेदर द डिस्टेंस इज मिनिमम मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना है कंसेप्ट बिहाइंड दिस वन। आई होप यू एंजॉयड दिस कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आया? किसी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? ठीक है बेटा, चलो अब आता है बच्चों यहां पे अपने पास में बेटा डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए किसी भी डायपोल की जो स्ट्रेंथ होती है, लिखा है यहां पे, वैसे मैं आपको जूम कर देता हूं बेटा, वेट अ मिनट। ठीक है, ठीक है। द डायपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है ना, मतलब किसी भी डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो कंटेंट या बोलना चाहिए जो कंडीशन होती है उसकी क्या बोलते हैं बच्चों, अपन डायपोल मोमेंट बोला जाता है। डायपोल मोमेंट वेक्टर पी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन करते हैं मेरे बच्चों पी से, ठीक है ना। अरे ठीक है बेटा, कहां से करते हैं इसको, पी से करते हैं, और एक कैसा प्रोडक्ट है मेरे बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इसका जो अपने पास में आने वाला है वो आएगा बेटा ये अपने पास में कि वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू 2a, 2a द डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल, और q क्या है मेरे बेटा, चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे डॉट आएगा बेटा, साथ में उन्होंने यहाँ पे पी केप भी रखा हुआ है। पी केप क्यों लिखा है सर, ऑब्वियसली यार हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, और वेक्टर यदि आया है तो यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, आएगा, ठीक है ना। वैसे मैंने काफी डिस्कस किया है इन माय विच टॉपिक, कुलाम्स वेक्टर लॉ में मैंने काफी एक्सप्लेन किया है यूनिट वेक्टर को, एक अलग से भी मैंने उसको बताया कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर आर द वेक्टर वेयर द वैल्यू इज 1, जिसका वैल्यू कितना, हुज वैल्यू इज 1 होगी मेरे बच्चों, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन कितना होने वाली है, माइनस क्यू से क्यू की तरफ, पकड़ना है ध्यान से, डायरेक्शन किधर होगी इसकी, माइनस क्यू से क्यू की तरफ होगी ये डायपोल की डायरेक्शन, ठीक है। इसमें कंसर्न हो जाता है, यहां लिखा हुआ नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वो होता है बच्चों आइडल डायपोल, या फिर उसको बोलते हैं बच्चों पॉइंट डायपोल, या फिर क्या होता है बता देता हूं, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में जो अपने पास आया है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, जो आपके सामने लिखा भी हुआ है बच्चों यहां पे। अब यदि मैं एक काम करूं, इसमें ऐसा कर दूं, ध्यान से है ना, अच्छा बताऊं कंसेप्ट है कि P इज इक्वल टू लिखा हुआ है Q इंटू 2a, मेरे बच्चों यदि मैं 2a टेंस टू 0 कर दूं, कि 2a का वैल्यू टेंस 0 कर दूं, तो मेरे पास बताओ Q कितना आने वाला है, बता देता हूं मैं कैसे करेंगे। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 0 हो जाएगा, अबे 2a के प्लेस पे 0 रख दिया ना भाई, ट्रांसपोज कर दो, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन 0 हो जाएगा। तो Q कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, इनफाइनाइट आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब यदि मैं 2a टेंस टू 0 रख दूं तो मेरे पास P कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बताइए, सॉरी Q कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसके बाद भी जो रिजल्टेंट रहेगा, मतलब ये जो रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है भाई, जो P का वैल्यू है, या वी कैन से जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो कैसा रहने वाला है, बताइए जल्दी। अरे कैसा रहने वाला है, रिमेन्स द सेम। भाई P का वैल्यू इंपैक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ, वो कैसा है, रिमेन्स द सेम, या यू कैन से इन अदर वर्ड दैट इज कांस्टेंट ओवर हियर। भाई अपन ने यदि 2a 0 रख दिया और 2a टेंस टू 0 कर दिया, और अपन ने यदि P का वैल्यू फाइंड किया, तो स्टिल हमारे पास यहाँ पे फाइंड कितना हो रहा है भाई, अपने को फाइंड कैसा हो रहा है भाई, P कैसा मिल रहा है अपने को, कांस्टेंट मिल रहा है। अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे प्रूफ क्या हुआ, इसको बोलेंगे अपन कौन सा डायपोल बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेरे बच्चों पॉइंट डायपोल, या आप बोलिए इसको कौन सा डायपोल अपने पास यहाँ पे, जल्दी बताइए कौन सा बोलेंगे डायपोल अपन यहाँ पे, इसको बोलेंगे आप, या इसको बोलेंगे कौन सा बेटा अपन, आइडल डायपोल, ठीक है ना। तो पॉइंट डायपोल और आइडल डायपोल जो होता है इसको बोला जाता है जहां पे कि 2a जो है, मतलब सिंपली मैं आपसे बोलूं कि जिसका साइज कैसा कर दे अपन, नेग्लिजिबल कर दे, साइज कैसा कर दे इसका, नेग्लिजिबल कर दे, छोटा साइज कर दे, उसी को क्या बोलेंगे बेटा अपन, पॉइंट डायपोल या आइडल डायपोल, ठीक है ना। देखो बताओ सिंपली मैं आपको बेटा, चार्ज यदि छोटे छोटे पॉइंट चार्ज पहले से ही है,
डिस्टेंस वैसी मैंने और कम कर दी, तो डिस्टेंस मैंने यदि कम कर दी तो ये पॉइंट चार्जेस के रिस्पेक्ट में डायपोल कैसे बन जाएगा अपने पास में, छोटू सा डायपोल बन जाएगा जिसको बोलेंगे अपन पॉइंट डायपोल। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? आगे बढ़े। अब आता है बच्चों अपना टॉपिक, वो आता है बच्चों कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल्स। देखिए डायपोल के पर्सपेक्टिव में बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर डायपोल जो होता है वो जनरली डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में आप लोग एक्सप्लेन कर देते हैं Q इंटू 2a Q इंटू 2l लाइक दिस वन। बट बेटा मैं बताऊं आपको पर्सनली, कोई भी डायपोल जो होता है वो किसी भी मतलब इंसुलेटर की बात करूं मैं आपकी, या मैं कंडक्टर की बात करूं, मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, तो कोई भी डायपोल ये डिफाइन करता है कि उसमें कितनी क्वांटिटी का करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब कि उसमें वो जो करंट है वो कितनी मात्रा का जाने वाला है, वो डिफाइन करता है बेटा जो कंसेप्ट है किसका, आपका किसका, डायपोल का। ठीक है ना, मतलब डायपोल को आप ऐसा जनरल वे में आप देखोगे तो ऐसा समझ में नहीं आएगा। मतलब किसी को यदि आपको हिंदी में बोलते हैं गूढ़ रूप से, अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से लाइक वेरी 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 डेप्थ। ठीक है ना, यदि उस फॉर्म में आपको समझना है तो उसके लिए डायपोल का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि देखो इसके सिग्निफिकेंट कंडीशन के रिगार्डिंग ही यहाँ पे जो आपका डायग्राम बना हुआ है ये केमिस्ट्री कम फिजिक्स का डायग्राम है बेटा। ठीक है ना, मतलब किसी को भी यदि आपको डीप में समझना है, ठीक है, कंसेप्ट को डायपोल के, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि डायपोल के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला टाइप आपके सामने दिख रहा है बच्चों, वो है पोलर टाइप, या वी कैन से पोलर ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स। देखो इन दिस मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं, मतलब कि पास पास नहीं होते हैं, उनके बीच में क्या होती है मेरे बच्चों, भाई उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होती है ना। इस टॉपिक को थोड़ा सा धीरे धीरे कवर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छा है। इनके बीच में डिस्टेंस का, थोड़ी डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल पास पास होंगे, कॉन्साइड आपको पता है मेरे से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि उनके बीच थोड़ी सी डिस्टेंस जरूर होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? और यदि उनके बीच डिस्टेंस है, जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा है बच्चों यहाँ पे अपने पास में H2O का। देखिए H2O में, बात पकड़ना मेरी, H2O की बात कर रहा हूं मैं। अब H2O में आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, केमिस्ट्री मेरा उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है नहीं पर स्टिल आई एम डिस्कसिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपने पास में H2O का बॉन्ड बना हुआ है, और इस H2O में आप देखिए कि ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है ना, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, भाई आपको पता ही है। और यदि ये ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा नेगेटिव है किसके पर्सपेक्टिव में, हाइड्रोजन के। यही कारण है कि जो आपका वाटर है, ठीक है ना, वो क्या होता है, एक सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है। ठीक है ना, जिसमें कि सारी की सारी चीजें क्या होती हैं बताइए बच्चों, घुल जाती हैं। ठीक है ना, एज कंपेयर टू अदर, पानी में आप कुछ भी डालिए वो घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या शो करता है मेरे बच्चों, वो शो करता है पोलर मॉलिक्यूल्स को शो करता है। क्योंकि शो करता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स को शो करता है। आई नो कि मैंने केमिस्ट्री का पढ़ा दिया आपको, पर स्टिल दिस इज इन अवर पोलर कंसेप्ट। ठीक है ना, क्योंकि इसमें यदि ये डिस्टेंस नहीं होगी तो फिर बेटा फिर ये कंसीडर नहीं करेंगे अपन। ठीक है, कंसीडर नहीं करेंगे, और इसको ही बोलेंगे बेटा अपन परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है ना, क्योंकि बेटा ये जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनका शेप जो होता है वो डिसाइड नहीं होता है। अलोंग विथ कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि इनका जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो इसी के थ्रू डिसाइड होती है। ठीक है ना, कि उसका जो है वी कैन से लाइक दिस वन ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वो उबलने वाला बिंदु जो होता है, क्वथनांक वाला पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो अपन किसके डिसाइड करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा आई थिंक मेरे हिसाब से। अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, इसका नाम है बच्चों फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ डायपोल के पर्सपेक्टिव में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं।
फिर आता है बच्चों अपने पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखिए इसमें अपन यदि बात करें, एक मैं बताना भूल गया एक चीज तुम्हारे को यार पढ़ाते पढ़ाते, हाँ इसमें एक लिखा हुआ है इवन, हाँ ये लाइन भूल गया पढ़ाना मैं आपको, इवन इन द अब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा ये परमानेंट है, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यदि आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या नहीं लगाओ, दे ऑलरेडी विल शो, दे विल शो, क्या करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स के पर्सपेक्टिव में जो होते हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या करते हैं बच्चों, डायपोल मोमेंट शो करते हैं, भले आप उसको रखो मत रखो। अब ये जो होते हैं ये वाले, ये आते हैं पट्टे बदमाश, ये होते हैं सिमेट्रिकल शेप में, ठीक है ना, मतलब इन दिस मालिक में जो जूम कर देता हूं, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द नेगेटिव चार्जेस लाई इन द सेम प्लेस। प्लेन नहीं लिखा है, सेम प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है ना, प्लेन और प्लेस में डिफरेंस होता है। प्लेन वो होता है जिसमें बोलते हैं एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, वो प्लेन होता है बच्चा, ये प्लेस है, ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। यहां क्या लिखा बच्चों, सेंटर पॉजिटिव चार्जेस सॉरी एंड नेगेटिव चार्जेस लाई इन द सेम प्लेस, मतलब वो एक ही प्लेस पे होगा। भाई इसके पहले क्या था, उनके बीच क्या थी बेटा, थोड़ी डिस्टेंस थी, यहां पे डिस्टेंस नहीं होती, दे कंसाइड होते हैं, एक ही प्लेस पे होते हैं ना, ध्यान रखना। देयरफॉर इनका जो कंसेप्ट होता है कैसा होता है, वो सिमेट्रिकल शेप का होगा। वो कैसा होता है, एसिमेट्रिक शेप होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको, बोलते हैं अपन असम्मित, और इसको बोलते हैं मेरे बच्चों सम्मित। क्योंकि ध्यान से देखो आप, यहां पे बना हुआ है ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, तो ये कौन सा है बेटा अपने पास में, सिमेट्रिकल शेप है, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। आप बोलेंगे जीरो, आप एक कांस्टेंट लिख लो भाई, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा इसका, जीरो, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ध्यान रखना, अभी बताया था मैंने, ठीक है ना बेटा। तो इनका नेट डायपोल मोमेंट कैसा होता है, जीरो होता है ना। इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे आपका CO2 हो गया है ना, इसका आते मिथेन हो गया, आई थिंक मिथेन ही CH4 ना, ओके। फिर आएगा आर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं अपन, कौन से वाले बोलते हैं बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। कौन से बोलेंगे बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, जो कैसे होते हैं, सिमेट्रिकली शेप होते हैं। और हाँ, यदि इन्हें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इंड्यूस्ड हो जाती है, कैसी हो जाएगी, इंड्यूस्ड हो जाएगी। मतलब इनको आप उसको देखो, उसको मैं बताता हूं, इसको क्या है, इवन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये शो करेंगे, इसको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसमें क्या होगा बच्चों, इंड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या था अपना, पानी H2O, इसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द मीथेन, बिकॉज दे आर इन द शेप ऑफ सिमेट्रिकल। मतलब यदि केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं और कोई भी आपको सिमेट्रिकल बॉडी आ रही है, तो इन शॉर्ट कौन सी वाली है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। कौन से बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, जिसमें इंड्यूस्ड होता है। और यदि आप ये पढ़ रहे हैं जिसमें कि कैसे आ रहा है बच्चों, एसिमेट्रिकल शेप्स आ रहे हैं, है ना, ड्यूरिंग द मेकिंग द दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है ना, तो उसमें क्या बोलेंगे अपन, उसको परमानेंट बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे बच्चों, परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाएगा। और बताऊं मैं आपको, कोई भी डायपोल जो होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स डायपोल से तो बनी होती है मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो ये है टोटल फिजिकल। आप बोलेंगे सर इसके अलावा और कहां पे यूज है इनका, या इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, या उसके अलावा सर आप क्या मतलब और क्या बताना चाहते हैं। तो देखो बेटा, जितने भी आप देखते हैं ना रेडियो टीवी के जो सिग्नल्स आते हैं, जो एंटीना बना होता है, ठीक है ना, उसमें सिग्नल क्या करते हैं, ऐसे 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 क्या करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं। तो ये कंसेप्ट किसके पर्सपेक्टिव में काम करता है, यही तो है आपका डायपोल मोमेंट के पर्सपेक्टिव में। मतलब डायपोल मोमेंट ही डिसाइड करते हैं कि भाई सिग्नल्स जो होते हैं वो कितनी स्पीड से आएंगे, या उनका हिंदी में बोलते हैं ना अपन, प्रसारण कैसा होगा, ठीक है ना। तो सारी बहुत सारी एप्लीकेशन डायपोल रिगार्डिंग, है ना, जो कि सिलेबस में तो क्या है नहीं, पर स्टिल आई एम डिस्कसिंग, ताकि आपको पता लगे कि भाई कंसेप्ट कैसा अपने को पढ़ना चाहिए, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, चलिए कंसेप्ट बहुत हुए बच्चों, अब बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स के बारे में, है ना। जैसा मैं बताता हूं आपको, वीडियो को पॉज करो और करके बताओ, देखते हो तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यू विल परफॉर्म, ठीक है ना। देखो ऑनेस्टी से आप लोग पढ़िए बेटा, ठीक है ना। यदि आप टाइम पास कर रहे हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स आपसे टाइम पास करेगी, ध्यान रखना बात को, इट इज द हार्श रियलिटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। इसलिए बी सीरियस। वेदर आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ जोक ड्यूरिंग द फिजिक्स क्लास, क्योंकि फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई थोड़ा थोड़ा मजाक कर लेता हूं मैं, बट बी सीरियस, बी हम्बल रिगार्डिंग योर स्टडी मैटर, ठीक है ना। Behavior is not matter, your actually internal abilities matter in physics, reasoning power। आइए उठाते हैं क्वेश्चन। A system has two charges, we have QA is equal to QB is equal to, located at given A and B point is given respectively, what is the total charge and electric dipole moment of the system। आइए निकालते हैं।
सबसे पहले तो बेटा कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अपने को यहाँ पे तीन तीन कोऑर्डिनेट्स दिए, ठीक है। आइए उठाते हैं क्वेश्चन। सबसे बनाते हैं बच्चों मेरे एक्स वाई और जेड एक्सिस पे आते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई, इसको ले लो जेड, ठीक है ना। तो एक काम करो बच्चों मेरे, जेड के अलॉन्ग दिया हुआ है, तो एक काम करो बेटा जेड इसको लिख लो आप लोग, है ना। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अबे तो जेड इसको लिखूंगा तो बनाने दिक्कत होगी ना, है ना। ऐसे मान लेते हैं, एक ही बात है। चलो इसको वाई लिख लो, इसको एक्स लिख लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं क्वेश्चन में। ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए 0 0 -15, ठीक है ना। तो बेटा -15 तो ऊपर होने से रहा, तो किधर होगा? इधर, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने पास है नहीं एक्सिस, तो मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 0 0 +15, ठीक है। और ये पॉइंट लेते हैं अपन ये वाला, है ना, ये 15 समझ लो आप लोग। और एक पॉइंट ये हो जाएगा मेरे बच्चों, कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी? 0 0 -15, है ना। जेड के अलॉन्ग था इसलिए मैंने जेड ले लिया है। हमेशा ध्यान रखना है, इसके अलॉन्ग जो आएगा यूनिट वेक्टर क्या आएगा बच्चों? के आएगा, है ना। वाई के अलॉन्ग क्या लिखते हैं अपन? जे, और एक्स के अलॉन्ग क्या लिखते हैं मेरे बच्चों? आई, तो आई जे के। कोई तकलीफ? ठीक है बेटा। टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम अपने को फाइंड करना है। सबसे बात करते हैं अपन यहाँ पे टोटल चार्ज की। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? टोटल चार्ज हो जाएगा सर, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो निकाल लो। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू QA प्लस QB, ठीक है। डांस कर लो, बहुत इजी हो गया है तो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कुलम्ब प्लस हो जाएगा -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कुलम्ब, ठीक है बेटा। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना जाएगा मेरे बच्चों? 0 हो जाएगा। यहां तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों, क्या लिखा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। निकाल दो, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है बेटा? फार्मूला यहाँ ला दो, यहाँ लिख दो, साइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2 है, अभी तो लिखवाया था मैंने, ठीक है ना। वेक्टर P लगा लो, है ना। वेक्टर लगा दिया, क्रॉस मत लगाओ भाई, लफड़े हो जाएंगे नहीं, है ना। तो कितना हो जाएगा? Q इंटू 2 है, और इंटू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? के। और Q कितना दिया है बेटा? Q का अपन क्या लेंगे यहाँ पे? मैग्नीट्यूड लेंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ लिख लो आप लोग 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2, और 2a का वैल्यू कितना है यहाँ पे? डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना भाई। 2a में a मत लिखो, यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, वो तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो डिस्टेंस कितनी होने वाली है यहाँ पे? देखो यहाँ से यहाँ तक की भाई, 0 -0 0 0 -0 0 -15 -15 -30, पर वी विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 15, या यू कैन डायरेक्टली राइट 30 इफ यू वांट, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और दिस इज इन सेंटीमीटर, आई थिंक मेरे हिसाब से वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर, दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग बाय -2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 30, कोई दिक्कत किसी को? लिख सकता हो ना बेटा, 2 इंटू 15, तो 30 इंटू कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 10⁻⁻2। ये -2 कैसे आया बेटा? दिस इज इन सेंटीमीटर, आई कन्वर्टेड इनटू मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इंटू के क्यों आया सर? बेटा अपन यहाँ पे z के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, इसलिए मैंने के लिखा है, ठीक है। आगे बढ़े, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर P। वेक्टर P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 3 जा कितना हो जाएगा? 75। तो यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चों 75 इंटू 10⁻⁻7 -2, कितना बन जाएगा बेटा? 10⁻�9 बन जाएगा। इसको ट्रांसपोजर कर देते हैं, तो यहाँ पे जाएगा बेटा वेक्टर P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है ना। और ये यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? चलिए बताइए, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है मेरे बच्चों? बताओ, चार्ज का यूनिट क्या होता है? अभी तो बताया, तो कूलाम होता है, और इसका क्या होता है बेटा? मीटर। तो क्या आ जाएगा? कूलाम डैश मीटर। कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी? सर के लिखना भूल गए आप? हाँ के लिखना, लिख देते हैं के। अब ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 7.5 इंटू, और यू डोंट बिलीव, तुम विश्वास शायद नहीं करोगे मेरे पे, ये क्वेश्चन है ना इस साल 2026 में एनुअल एग्जामिनेशन के एक सेट में आया हुआ है, सीबीएसई के, ठीक है ना। सीबीएसई के एक सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सर आपको कैसे मालूम? बेटा मेरे को इसलिए मालूम है क्योंकि मैं कॉपी चेक करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और मैंने ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन वर्क जो है वहां पे देखा कि ये क्वेश्चन वहां पे
क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, एक टीचर बोल रहा था कि 75 × 10⁻9 सही है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा था उसमें, तो हमने चेक किया कि डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पे -8 ही आएगा। ठीक है ना। तो दिस क्वेश्चन एक्चुअली PYQ बोल सकते हैं आप लोग, 2026 में आया हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कम इन योर एग्जामिनेशन, है ना। तो बेटा प्लीज टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट लाइक जस्ट लाइक कप ऑफ टी, यू आर जस्ट डूइंग द केक वॉक ओवर हियर। दिस इज एक्चुअली द होल सोल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को आप प्यार से, बहुत अच्छे से कंसेप्ट के अनुसार जरूर पढ़िए। ठीक है ना। और सिंपल सा कंसेप्ट है, इफ यू लव फिजिक्स, फिजिक्स लव्स यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, उतार लीजिए। चलिए मेरे बच्चों, अब बात करते हैं अपन अपने दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में। बस लास्ट न्यूमेरिकल है, कंप्लीट करके जाना क्योंकि थोड़ा सा टफ है। द चार्जेस आर अरेंज्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, है ना, हिंदी में बोलते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज। एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल ऑफ द मोमेंट इन दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है मेरे बच्चों कि इस पे तो ठीक है -q चार्ज है, इस पे बेटा 2q चार्ज दे दिया उसने। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स करते हैं। वीडियो को वैसे बोलता हूं मैं, पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं बने मैं तो करवा ही रहा हूं, ठीक है ना, बट फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन। अपन करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, इसको ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, लेट, यहां से करवाता हूं, ऊपर करा, थोड़ा सा साइड कर दो इसको, है ना। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आई थिंक मेरे हिसाब से, बस साइड कर देते हैं, यहां पर करते हैं। चलो ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम, सर क्या अज्यूम करना है हमको? अज्यूम ये करना बच्चों कि लेट अस अज्यूम कि चार्जेस एक मिनट, लेट अस अज्यूम चार्जेस Q एंड Q, है ना, Q एंड Q आर प्लेस instant of 2q। मतलब सर आप क्या करना चाह रहे हैं? बेटा देखो मैं करना ये चाह रहा हूं कि इसके प्लेस पे ये जो 2q लिखा हुआ है, एक डायग्राम अलग से बनाते हैं इसके लिए, ध्यान से देखना है। कहां गया ट्रायंगल, ये रहा, चलिए ये बन गया अपना प्यारा सा ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो अपने पास में ट्रायंगल बना हुआ है, कौन सा वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं सर आप? एक मिनट बता रहा हूं मैं आपको, इसको मिटा दो जरा पहले, में जबरदस्ती बन गई। हाँ, मैं ये चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि ये जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ये रहा अपने पास में A, ये रहा अपने पास में B, ये रहा अपने पास में C। ठीक है बेटा, इधर कितना है? -q है, इधर कितना है बेटा? -q है। तो मैंने ये करा है कि 2q के प्लेस पे क्या पुट कर दिया है? q और q, मतलब यहां पे मैंने लग दिया q चार्ज और इस पे q, मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया q और q को। ठीक है ना। अब ये जो q बना हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, समझ में जाएगा अच्छे से और आपको। हाँ, इसके ले लेते हैं अपन ये वाला पर्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखना है, यदि मैं इसको यहां पे इसके वेक्टर में डिवाइड करूं, ठीक है कर दिया, तो बेटा यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल होगा, सॉरी मैग्नेटिक नहीं भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल, किधर होगा? इधर होगा। ये भी किधर होगा? इधर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, मतलब डायरेक्शन कैसी होगी? आउटरवर्ड्स में होगी। अब इसमें एंगल कितना बनने वाला है बेटा? एंगल कितने बनने वाला है? 60 डिग्री बनने वाला है। और डिस्टेंस कितनी थी बेटा यहाँ पे, सबसे बताइए? क्यू, सॉरी डिस्टेंस कितनी दी है बच्चों मेरे को? यहाँ पे डिस्टेंस दी है बेटा यहाँ पे d, यहाँ पे कितनी दी हुई है d, यहाँ पे कितनी दी हुई d, और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? और एक कंडीशन रहेगी आउट, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स करे अपन इस पॉइंट B पे, ठीक है ना, ऑफ 2q 8b लिख देना है यहाँ पे 8b। क्या लिखा मैंने? लेट अस अज्यूम द चार्जेस q एंड q आर प्लेस्ड, है ना, इंस्टेंट ऑफ 2q 8b, मतलब बी पे मैंने पॉलिटिक्स करना चालू कर दिया। अब मैं आप इस बी पर ध्यान से देखिए यदि कि भाई इस पे अपने को फाइंड क्या करना है बेटा? अपने को फाइंड करना है यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब पूरा रिजल्टेंट मैग्नेटिक, सॉरी बार मैग्नेटिक बोल रहा हूं मैं, है ना, सॉरी टू से, बट यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल किस पे बेटा? किस कॉम्बिनेशन फाइंड करना है? टोटल पे फाइंड करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? P इक्वल टू कितना होता है? वो जाता है अपने पास कितना होता है? Q इंटू 2 है। अरे होता है क्या? मतलब मैग्नीट्यूड ले लिया जाए
तो यहाँ पे अपने पास ये मिलेगा, अपने को मिलेगा क्या, कितना मिलेगा, q इंटू 2a मिलने वाला है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चों, डिस्टेंस 2a के प्लेस पे क्या है, डिस्टेंस सर 2a के प्लेस पे कितनी बेटा, q इंटू डी है क्या, देखो डी लिखी यहाँ पे, डिस्टेंस कितनी बेटा, q इंटू डी है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा p इज इक्वल टू q इंटू डी। कोई तकलीफ, किसी को समस्या परेशानी नहीं बेटा, ठीक है। एक काम करो, मैग्नीट्यूड ले लो, तो आपको प्लस माइनस और बेटा का लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू कितना हो गया, q इंटू क्यू डी हो गया। अब उसने अपने से पूछा मेरे बच्चों कि भाई टोटल रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों, फार्मूला आपने पढ़ा क्लास 11 पे, याद होगा, एलआरटी का ट्रीटमेंट पढ़ा है, याद होगा। तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो यहां लिखेंगे पी नेट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना। अंडर रूट में क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कितना आएगा, क्यू डी स्क्वायर प्लस, अच्छा क्यू डी होल स्क्वायर लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, देन क्यू डी होल स्क्वायर प्लस कितना आने वाला है बताओ, यहां आएगा मेरे बच्चों 2qd इंटू क्यू डी इंटू कितना आ जाएगा कॉस, और यहां पे थीटा कितना है मेरे बच्चों, अभी निकाला मैंने आपके सामने, कितना 60, वैसे भी इक्विलेटरल है यार, 60 डिग्री होना ही था। तो कॉस कितना आ जाएगा मेरा बेटा, 60 डिग्री। आ गया समझ में, अरे नहीं आएगा समझ में स्टेप ये वाली, चलो आगे सॉल्व कर ले, कर लो सर कर लो। तो यहां आ जाएगा मेरे बच्चों पी नेट इक्वल टू, ध्यान से ना बढ़िया क्वेश्चन हो रहा है, तो यहां हो जाएगा मेरे पास क्यू डी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2, अरे क्यू डी है 2qd होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया मेरे बच्चों, लिए बताओ 2q, हाँ क्यू लिखो ना भाई, मैं भी क्या डी लिखने लग गया पहले, ठीक है। तो यहां आ जाएगा क्यू, क्यू कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, क्यू डी, और ये हो जाएगा मेरे पास क्यू डी स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, तो यहाँ पे cos 60 कितना होता है बेटा, cos 60 होता है अपने पास में 1/2, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, दिक्कत ही नहीं। 2 से 2 क्या होगा बेटा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ टोटल कितना होगा बेटा, यहाँ बताओ, अरे 2 और कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 हो जाएगा क्या, तो यहाँ आएगा 3qd होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया मेरे बेटो, मेरी बच्चियों, √3qd। बेटा रूट के अंदर चले जाएगा, क्यूडी स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा, तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पी नेट का आंसर कितना हो जाएगा मेरे बेटा, चलिए बताइए, √3qd। अब सर आपने एक चीज भूल गए, क्या, आपने यूनिट तो लिखी नहीं, तो लिख दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लिखना जरूरी यूनिट है, ध्यान रखना। तो यहाँ आ जाएगा कूलाम मीटर, नहीं आया समझ में, अरे आ गया क्या बेटा, आ गया तो उतार लो जल्दी से, निकाल दिया मैंने आपका क्यू नेट, है ना, उतार लीजिए, ठीक है। तो ये बेटा आज के लिए इतना ही, आई थिंक मेरे हिसाब से, आई होप यू लर्न दिस क्लास, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच मेरे बच्चों फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फाइनली मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए, 200 से 200K करना आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट बेटा, ऐसे सपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि आप हैं तो सुमित सर है, अदरवाइज सुमित सर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा, थैंक यू सो मच, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, और यदि आपको टॉपिक पसंद आ रहा है कि सर मुझे टॉपिक पे आप एक वीडियो बनाइए, देन आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट टॉपिक आल्सो। थैंक यू सो मच बेटा।